आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखेंगे या जो यहाँ के एमिनिटीज वाइज देखेंगे या जो कम्युनिटी वाइज देखेंगे, यहाँ पे हमारे हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई लोग रहते हैं और दोनों ने मिलकर जो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है ये सराहनीय है। ऐसा बहुत कम जगह देखने को मिलेगा कि दोनों ग्रुप्स आकर इस तरीके के प्रोजेक्ट को बढ़ावा देवे और वो जानते हैं कि भाई हम लोगों को पता है कि हमारी ज़िंदगी तो शायद निकल गई, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन कैसे बेहतरीन ज़िंदगी जिया जा सकता है। स्लम स्कीम जो है बॉम्बे के अंदर स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम के तहत बहुत सी स्कीमें हुई है। ओमकार एक उसके अंदर अग्रणी कंपनी है जो हम लोग बहुत से प्रोजेक्ट्स, गए साल भी हम लोगों ने 9,000 झोपड़े वालों को घर दिए और इस साल भी 10,000 झोपड़े वालों को घर हम दे रहे हैं। तो हर साल दर साल ओमकार का जो पेस है रीडेवलपमेंट के अंदर लोगों के सहयोग से बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। और ये एक प्रोजेक्ट हमने एक बीड़ा उठाया है कि किस तरीके से एक टाउनशिप बसाई जा सकती है। आज तक सब लोगों ने छोटे छोटे रीडेवलपमेंट तो बहुत किए, लेकिन क्या 70 एकड़ 100 एकड़ का रीडेवलपमेंट बॉम्बे में पॉसिबल है? तो गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया हुआ है। आप देखिए थोड़े दिन पहले स्मार्ट कार्ड का जो सर्वे है गवर्नमेंट ने यहाँ से शुरुआत की थी। सबसे टफेस्ट एरिया बोला जाने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत स्मूथली स्मार्ट कार्ड का काम चल रहा है। तो ये एक नए तरीके का प्रोजेक्ट का आगाज है। हम लोगों ने आज फर्स्ट फाउंडेशन ले कर रहे हैं जहाँ पे अभी 1800 से 2000 लोगों के झोपड़े वालों के और घर बनेंगे और 4 से 5 फेज में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा और रिहेबिलिटेशन के साथ में ये पूरा प्रोजेक्ट हम 7 साल के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो अच्छा सवाल किया आपने कि बॉम्बे के अंदर आप पहले देखेंगे कई जगह पे डेवलपमेंट्स जो हुई हैं वो डेवलपमेंट आड़ी डेवलप झोपड़पट्टी की जगह खड़ी झोपड़पट्टी हो गई है। ये ट्रेंड एज अ ओमकार ने सिर्फ चेंज किया है कि बाकी सब लोग क्या करते हैं कि जो सेल बिल्डिंग है वो सिर्फ L&T या अच्छा कंपनी से काम करवाते हैं और रिहेबिलिटेशन का जो काम है वो शायद उस तरीके का अच्छा नहीं ला पाते वो लोग। एज अ ओमकार हम लोगों ने आज तक जितने भी घर दिए हैं 90% डेवलपमेंट हम लोग L&T या उस तरीके की कंपनी से काम करवाते हैं जिस तरीके से जो क्वालिटी है उसकी वो खड़ी झुपड़पट्टी न लगे और सेल बिल्डिंग और स्लम्स की बिल्डिंग में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो। यहाँ से थोड़ी दूर जाएंगे अगर आप मलार का हमारा प्रोजेक्ट देखेंगे तो वहाँ पे L&T ने रिहेबिलिटेशन का काम पूरा किया हुआ है। तो उसके अंदर लोग हमें पूछते हैं कि साहब ये सेल बिल्डिंग है या रिहेब बिल्डिंग है, तो अचरज है। तो ये एक नया ट्रेंड बॉम्बे के अंदर ओमकार ने स्टार्ट किया है कि जो झुपड़पट्टी वालों की जो बिल्डिंग है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनियों से बनाई जाए, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारे स्लम डेवलपर्स है जो यहाँ पे रिहेबिलिटेशन करना है हमको, वो भी हमारे क्लाइंट्स है, वो भी हमारे कस्टमर्स है। मैं उनको कोई बहुत डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मुझे अगर फ्लैट सेल करना है तो जिस तरीके की ट्रीटमेंट हम हमारे सेल कस्टमर्स को देते हैं वैसे ही सेम ट्रीटमेंट या उससे ज़्यादा ट्रीटमेंट हमारा जो स्लम डेवलपर्स है उनके साथ रहता है, क्योंकि प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने के लिए उनका जो सहयोग मिलता है। शायद सेल वाले तो जब फ्लैट तैयार होता है तब आते हैं, ये हमारे पार्टनर्स एक्चुअल पार्टनर्स होते, तो हम कंस्ट्रक्शन के अंदर और उनको एमिनिटीज के अंदर बिल्कुल भी हम लोग का कंजूसी नहीं करते। उसमें लोगों का ओम अप्सुमे सोमो गंधर्विवाहा ओम शिवना प्रोति भगवान रक्षणा निवेशानि यच्छारश्वरवादप्रधस्वाहा ओम इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधानिदाधे पदं समूढमस्य वांसुरे स्वाहा। खरं म्हणजे GSI जो सर्वे चाललेला आहे ही वेगळी पद्धत आता जे माजी नगरसेवक रवींद्र शिंदे 5 मिनिटं ढोल ताशा बंद करायचा आहे कृपया। 2 तास बंद शाखा प्रमुख प्रदीप गांधी। आपने जो प्रश्न पूछा उसके अंदर 2 आंसर है। GIS सर्वे है वो इसके लिए ले रहे हैं हम लोग कि एनेक्शन 2 में तकलीफें होती है, साल 10 साल एनेक्शन 2 नहीं मिलता है, वो मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से हो या म्हाडा के माध्यम से हो। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग लिया था म्हाडा में और तभी दोनों को डायरेक्टिव दिया है कि आपको जितना जल्दी हो सके जल्दी एनेक्शन 2, मगर उतना जल्दी नहीं हुआ करके वो हम लोग ने SRA को दिया कि तुरंत एनेक्शन 2 नहीं मिलने के कारण
बहुत सारे प्रोजेक्ट है वो बंद थे। और इधर के बारे में आप कहेंगे, गांधीनगर के एरिया का ये प्रोजेक्ट है, एक बहुत सालों से इधर के लोगों ने ये SRA लाने का कोशिश किया था, बिल्डर भी लाया था, मगर कई कारणों की वजह से वो रुका था। अभी ओमकार बिल्डर जो है उन्होंने ये हाथ में लिया है, टेक ओवर किया है और आज उसका भूमि पूजन हो रहा है। मुझे भी खुशी हो रही है। मैंने एक लफ्ज़ बोला था इलेक्शन के टाइम में, मुझे झोपड़पट्टी मुक्त जोगेश्वरी करनी है और उसके लिए कौन बिल्डर आता है ये मुझे मायना नहीं रखता है, कौन अच्छा काम करता है ये मायना रखता है। और इसीलिए मैं यहाँ आके आज भूमि पूजन मेरे हाथ से हुआ है। एक जोगेश्वरी का विकास होना चाहिए, मुंबई का विकास होना चाहिए, यही हमारा शासन का दृष्टिकोन रहेगा। सर, एक महत्त्वाचा प्रश्न, म्हाडाची आता लॉटरी लागली. तुम्ही मग गेल्या वेळी म्हणाला होतात का म्हाडाची घरं जी आहेत ही महाग आहेत, मात्र त्यानंतरही लॉटरी सुरूच आहे. सर्व मुंबईकर त्याचप्रकारे बाहेरची लोक जे आहेत नक्की नक्की कालच मी याच्यावरती एक पवईच्या बाबतीमध्ये ज्या वेळेला म्हाडाने 2011 आणि 12च्या वेळेला लॉटरी काढली होती त्यावेळेला त्याचा रेट दिला होता 35 लाख रुपये आणि त्याच्यानंतर 15 लाख रुपये वाढवले. त्या अनुषंगाने कालच मंत्रालयामध्ये काही आमदारांनी माझ्याकडे रिप्रेझेंटेशन केलं होतं आणि त्या पद्धतीने काल एक बैठक घेतली म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांना. तुम्ही ज्या वेळेला लॉटरी काढता त्यावेळेला लॉटरी असं समजून की तुमची घरं तयार आहे आणि त्याची किंमत पण तुम्ही ठरवली असते की 35 लाख. आता 35 लाख झाल्यानंतर कुठलीही वाढ आली तर 10% किंवा 15% वाढ होऊ शकेल, 40% नाही आहे. आणि म्हणून त्यांनी ज्या काही मला शंका कुशंका सांगितल्या त्याच्यावरती मी काही मला त्या पटलेल्या नाहीत. कारण एखाद्याला त्यांनी त्यांच्यामध्ये लेट का झाला म्हणून त्याच्यामध्ये की त्याचे 37,000 त्याच्यामध्ये लावलेले आहेत. ओसी नाही मिळाली हा का लोकांचा प्रश्न आहे. आणि म्हणून आता नवीन ज्या वेळेला लॉटरी काढू त्यावेळेला ओसी ज्या बिल्डिंगला असेल, जो काही खर्च प्रत्यक्षात झालेला असेल तोच प्रत्यक्षातला खर्च हा त्याच्यामध्ये घेतला पाहिजे. दुसरी गोष्ट यामध्ये दुसरं पण एक दिसतंय की म्हाडाचं ज्या वेळेला बांधकाम करतं त्यावेळेला शासनाच्या माध्यमातून असलेल्या जागा आहेत, मग त्या बाहेरच्यापेक्षा देखील स्वस्त असल्या पाहिजे. आणि माननीय पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री आणि माननीय शिवसेना बाबतीमध्ये आम्ही घेतलं होतं की 40 लाख झोपडपट्टीवासियांना आपण घरं जी देणार होतो त्यातलंच अफोर्डेबल घरं देखील आता देण्याचा आमचा प्रयत्न चाललेला आहे. मुंबई रिजनमध्ये जागा नसल्या कारणाने मुंबई रिजनच्या बाहेर MRDA रिजन आहे त्या रिजनमध्ये आम्ही म्हाडाच्या सर्व अधिकाऱ्यांना आणि कलेक्टरना आणि जे आमचे संबंधित अधिकारी आहेत CO आहेत त्यांना सांगितलेलं आहे की अशा जागा घ्या आणि त्या जागेवरती अफोर्डेबल घर पंतप्रधान आवास योजना या माध्यमातून आम्ही ती अफोर्डेबल घरांची योजना मोठ्या प्रमाणात राबवतो. सर, रेडी